नमस्कार जोहार सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडू केयर में। रीजनिंग का ये क्लास है और इस क्लास में दोस्तों आकृतियों से संबंधित समरूपता, आकृतियों का श्रेणी क्रम या फिर आकृतियों के लुप्त भाग को खोजना, आकृतियों की समानता या फिर वर्ग आकृतियों को पूरा करना। बेसिकली आकृतियों से संबंधित जितने भी प्रकार के सवाल बनते हैं सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन भी दे दिए जाएंगे। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आकृतियों से संबंधित सवाल आते हैं एग्ज़ाम में। इस तरह के सवाल देखेंगे आप। ये पहला टाइप है आपका समस्या आकृति, इधर दी रहती है, इधर उत्तर आकृतियाँ रहता है। तो यहाँ पर हमें पैटर्न को समझना होता है कि किस तरह से समस्या आकृति है। ये पहली आकृति है, यहाँ पर ट्रायंगल है, ट्रायंगल एक है, यहाँ पर दो हो गया, दो गुना हो गया, दो हो गया। तो उसी तरह यहाँ पर जो फिगर है इसका भी आगे क्या हो जाना चाहिए, दो गुना होना चाहिए। तो इधर जो फिगर बनेगा देखेंगे यहाँ पर पहला वाला यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। पहला नहीं होगा, यहाँ पर देखिए ये जो फेस है इसका चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ डबल हुआ है। तो ये जो है वही रहेगा इसी तरह से और इसका डबल हो जाएगा। ये बी वाला होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। दूसरा जो उत्तर आकृति है ये आपको बहुत ही सोच समझ के चयन करना है एग्ज़ाम में। आगे देखेंगे इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न आकृति देखे, फिर उत्तर आकृति आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए पहले जो था आपका यहाँ पर एक इस तरह का आकृति है यहाँ पर, और इसके आगे क्या हो गया यहाँ पर, ये तो है ही, साथ में एक और आ गया डबल और बीच में एक यहाँ पर पॉइंट आ गया। तो उसी तरह यहाँ पर इस तरह की आकृति है तो इसका यहाँ पर डबल हो जाएगा, दो हो जाएगा इस तरह से आपका, अब बीच में एक पॉइंट बनेगा। तो इस तरह का आकृति कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जल्दी से देख ले। यहाँ पर पहले वाले में मिल रहा है, पहला यहाँ पर उत्तर आकृति है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह इसको आगे देखेंगे तीसरा प्रश्न को। पहले प्रश्न आकृति में देखें यहाँ पर आपका इस तरह से स्क्वायर बॉक्स है, इसके अंदर में एक सर्कल है और इस तरह से यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है। तो इसका जब आगे वाला लिखा तो ये जो सर्कल के बाहर में जो मार्क किया हुआ है, लाइन खींचा हुआ है, ये अंदर चला गया, आगे में अंदर चला गया। तो यहाँ पर जो मार्क किया हुआ है तो इस तरह से हो जाएगा आपका, ये जो मार्क यहाँ पर किया हुआ है चिन्ह, ये चला जाएगा अंदर में। तो इस तरह का आकृति यहाँ पर आपको पहले वाले उत्तर आकृति में, तो पहला आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पर सर्कल है और यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन्स हैं और इस तरह से घूम रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु दिख रहा है और यहाँ पर एक जो है पूरा डार्क किया हुआ है, एक में स्पेस दिख रहा है। तो यहाँ पर आगे आके देखिए यहाँ पर घूम रहा है, ये घूम के यहाँ वाला आ गया आपका यहाँ पर, और इधर वाला एक बार इधर आ गया। मतलब जो पूरा काला किया हुआ है वो एक बार इधर घिसक जा रहा है दाहिने ओर, और ये जो ब्लैंक है गोल वाला ये इधर बाईं ओर एक बार घिसक जा रहा है। तो यहाँ भी वही चीज़ होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो ब्लैंक वाला है ये बाईं ओर घिसक रहा है, इधर घिसकेगा, और ये वाला जो काला वाला है पूरा डार्क किया हुआ ये इधर घिसकेगा। तो इस तरह से घिसकेगा इधर दाएं बाएं। तो ऑप्शन तीसरा वाला यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सही से देख लीजिएगा। और आगे देखेंगे अगले आकृति को। यहाँ पर देखिए एक एरो है, इधर दो बबल दिख रहे हैं इस तरह से। अब ये जो है चेंज होके आपका इधर आ गया और यहाँ 3 एरो हो गया। अब उसी तरह से अगला जो आकृति है इस तरह से नीचे एरो है, यहाँ पर 3 है, 3 है तो आगे 4 होगा ही। तो उत्तर आकृति आप यहाँ पर देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 7वां का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका ये वाला। देखिए ये शुरू में इस तरह था तो इसके लिए इस तरह हो गया, नीचे है तो ये आपका इधर हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर चौथा वाला हो जाएगा और 4 बबल आ जाएंगे, 3 बबल था यहाँ, 4 बबल आ जाएगा। तो चौथा वाला आकृति उत्तर आकृति यहाँ हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखें 8वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल है, इसको उलट के लिखा गया है, फिर यहाँ पर अलग शेप है तो इसी को उलट करके बनाइएगा तो आपका बन जाएगा आपका दूसरा वाला, दूसरा उत्तर आकृति यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स है, फिर ट्रायंगल है, और दूसरे बार इसको किधर कर दिया गया, ट्रायंगल इधर था तो इसको ऊपर में रख दिया गया। तो अब यहाँ भी ये जो आकृति है इसके ऊपर में इसको रख दिया जाएगा। कौन वाला मैच कर रहा है ध्यान से देख ले आप। तो 9 का यहाँ पर पहला आकृति उत्तर आकृति मैच कर रहा है। उसी तरह 10वां का देख लेंगे आप जल्दी से।
तो 10वां का यहाँ पर तीसरा वाला आकृति जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गैप है बीच में, यहाँ पर सटा दिया तो यहाँ भी गैप है, तो इसको क्या करेंगे, सटाएंगे तो ये वाला बनेगा। अब 11 वाला को ध्यान से देख ले आप, 11 को ध्यान से देखें। यहाँ पर यह आपका सर्कल है इस तरह से, और यहाँ पर एक बिंदु दिया हुआ है इस तरह से। अब ये आगे जा कर के ये सर्कल जो है गायब हो गया और बिंदु जो है यहाँ से यहाँ आ गया, इस पोजीशन में यहाँ पर। तो उसी तरह से इसको देखेंगे तो ये तो गायब हो जाएगा, सिर्फ ये लाइंस बचेंगे और ये जो बिंदु है यहाँ से होकर के यहाँ आ जाएगा। मतलब यहाँ पर चौथा वाला आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस तरह से और 2-4 सवाल हैं, आंसर्स नीचे हैं, इजी क्वेश्चन है। अब अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि सारे टाइप्स के क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर करवाने वाले हैं। फिगर्स से रिलेटेड और वीडियो नहीं आएगी, तो जितने भी टाइप है 4-5 टाइप देख लीजिए आप लोग। अगला प्रकार है आपका श्रृंखला या श्रेणी क्रम। श्रृंखला या श्रेणी क्रम से संबंधित है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तीसरा प्रश्न को। देखिए यहाँ पर किस तरह से है, इस तरह का आकृति आपको दिख रहा है। इधर एक लाइन खींचा हुआ है और यहाँ पर ऐसे है, इधर नीचे ऐसे है और बीच में एक सर्कल दिया हुआ है। अब यही वाला जो है आगे होकर के चेंज हो गया है। देखिए किस तरह से, पहले में 1 डॉट था अंदर में, फिर 2 डॉट हुआ, फिर 3 डॉट हुआ। तो यहाँ पर दूसरे बार में ये क्या हुआ, बीच में ये जो आकृति है चेंज हो गया इस तरह से, और फिर पहले जैसा ही हो गया। तो फिर यही वाला होगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ जो सर्कल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। शुरू में 1 था, 2 हो गया, 3 हो गया, अब आगे जाके 4 हो गया। लेकिन ये वाला आगे जाके फॉलो करेगा, ये इसको मैच कर रहा है, तो इसी तरह का होगा। लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देख ले यहाँ पर पहला वाला जो आकृति है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले के सवाल को देखेंगे। यहाँ पर सर्कल है और अंदर में कुछ लाइंस घिसे हुए हैं, ध्यान से देखेंगे और उत्तर आकृति खोजेंगे इसका। देखिए अंदर में यहाँ पर कितने लाइन खींचे हुए हैं, पहले में एक ये ऐसे है, एक नीचे 2, एक 3 और एक 4 है। अब यहाँ पर 1 2 3 हो गया, फिर यहाँ पर 1 2 हो गया, तो आगे जा कर के 1 होना चाहिए। तो किस दिशा में होना चाहिए, किस दिशा से कम होते जा रहा है उसको आप ध्यान से देखें। 1 घटते जा रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में घट रहा है। देखिए सबसे पहले कहाँ पर कम हुआ था, सबसे पहले ये वाला कम हुआ था, उसके बाद में ये वाला कम हुआ यहाँ पर। तो अबर कौन वाला कम होगा यहाँ पर, तो अबर ये वाला कम होगा, तो बचेगा ऊपर वाला, सिर्फ ये वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसी तरह 5वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर सर्कल है, ऊपर में एक डॉट है, नीचे एक तीर है और सर्कल के अंदर में ट्रायंगल है। अब यही तीर जो है आगे जा कर के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 तीर हो गया है, एक ही तीर है, इसमें 2 एरो हो गया है और जो ट्रायंगल है वो नीचे आ गया। अब ये फिर चेंज होके देखिए, यहाँ पर तीर जो है नीचे आ गया, तीर में जो यहाँ पर एरोज़ हैं वो 3 हो गए हैं और ट्रायंगल ऊपर चल जा रहा है। तो तीर जो है एक बढ़ते जा रहा है, ट्रायंगल ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसके आगे कौन सा पैटर्न होगा, फिर ये आगे ये वाला फॉलो होगा और तीर जो है वो कितना 3 से 4 होगा और ये एक बार नीचे गया है तो एक बार ऊपर से आएगा। ऊपर से कहाँ पर आ रहा है, तो ऊपर से आ रहा है यहाँ पर, सिंपल साधारण देखने से पता चल रहा है दूसरे आकृति में। छठे प्रश्न को देख लेंगे। यहाँ पर इस तरह से आकृति है आपका। अब ये आगे होके देखिए एक डंटी कम हो गया, फिर और एक कम हो गया, तो आगे जाके और एक कम हो जाएगा तो 2 बचेगा। तो किधर से घट रहा है ये भी आपको देखना है। पहले इधर से घटा था, यहाँ पर देखिए ये वाला मिसिंग हुआ, उसके बाद में फिर इधर वाला मिसिंग हुआ, तो फिर अगर इधर वाला मिसिंग होगा तो ये बनेगा आपका, इस तरह से बचेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा वाला आपको दिख रहा है, दूसरा आकृति हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। एक लाइन इधर है, फिर आगे एक ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे नहीं है, ऐसे हो गया। मतलब 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन हो गया, तो आगे 4 लाइन तो होगा ही, लेकिन किस तरह से बढ़ रहा है, पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऊपर बढ़ा तो फिर कैसे बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, फिर इधर बढ़ेगा, फिर ऊपर जाएगा, ये सीढ़ी तरह बनेगा। तीसरा वाला उत्तर आकृति यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। यहाँ पर एक सर्कल है,
उसके बाद में यहाँ भी सर्कल है और ये दोनों कोना में देखिए अल्टरनेट, इधर सामने वाली कोना में यहाँ पर एक दो सर्कल थी बने हुए हैं, रेक्टेंगल बने हुए हैं। 2 से आगे हो गया 4, तो 4 से आगे क्या होगा फिर 6 होगा, लेकिन दिशा को यहाँ पर ध्यान रखना है। पहले यहाँ पर था, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया, तो अब इधर और इधर होगा, फिर ऊपर नीचे होगा, घूम रहा है सुई की दिशा में, बढ़ते जा रहा है 2-2। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट जो आंसर होगा आपका दूसरा वाला हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, अंदर में एक ये स्क्वायर बॉक्स है और इस कोना में एक सर्कल है, यहाँ पर एक लाइन है, फिर ये आगे चेंज हो गया। देखिए ये सर्कल जो है घूम करके ऐसे आ रहा है और ये जो लाइन है ऐसे जा रहा है। फिर यहाँ पर देखिए लाइन जो है आपका यहाँ पर था, ये घूम के आ गया यहाँ पर, और ये जो सर्कल है इस दिशा में घूम रहा है, तो फिर इसको हम इस दिशा में घुमाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, और सर्कल जो है इस दिशा में घूम रहा है तो यहाँ पर है, तो ये घूम करके इधर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 9 का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका, 9 का ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर पहला वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, इस तरह से है। देखिए यहाँ पर एक डॉट है जो कि ब्लैंक नहीं है, पूरा रंगा हुआ है। अब यही फिर घूम के ऐसे हो गया, यानी कि ये वाला आपका इधर घूम गया और ये वाला इधर घूम गया। अब यही वाला जो चीज़ है आपका एक बार इधर घूम गया और ये वाला जो है आपका इधर घूम गया, तो फिर ये घूमेगा तो ये वाला ऊपर चला जाएगा और फिर ये वाला नीचे आ जाएगा। तो इस तरह का आकृति देखिए कहाँ पर है, इस तरह का आकृति आपको दिख रहा है 10वां का चौथे वाले में दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे। 11 का देख लेंगे, यहाँ पर इस तरह का आकृति है, यहाँ पर एक मार्क है। अब ये जो है आपका घूम गया, इस दिशा में घूम रहा है, इस दिशा में घूमेगा, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहाँ पर आ गया। अब ये फिर और एक बार घूम रहा है तो ये ऐसे आ गया और ये बाहर आ गया। तो एक बार अंदर फिर बाहर, फिर अगर अंदर में रहेगा फिर इसको घुमाएंगे एक बार ऐसे तो ये ऐसे घूमेगा। अब ये बाहर था तो अब अंदर जाएगा, यानी कि पहला वाला यहाँ पर 11 का दिख रहा है आपका करेक्ट आंसर। चलिए और भी सवाल यहाँ पर हैं। देखिए यहाँ पर इस आकृति में किस तरह से बदलाव हो रहा है। यहाँ पर 3 आकृति है, ध्यान से देखेंगे इस तरह से। इसके अंदर में एक स्क्वायर बॉक्स है, इसके अंदर में सर्कल है। दूसरा वाला में क्या हुआ कि सर्कल जो है बाहर चला गया और ये जो पहले वाला आकृति सबसे ऊपर वाला है वो बीच में चला गया, और जो बीच में था वो सबसे अंदर चला गया। अब यहाँ पर इसके आगे वाला में देखें कि जो सबसे अंदर में है वो सबसे बाहर चला गया, और जो आपका बीच में है वो सबसे अंदर चला गया, और जो सबसे बाहर था वो बीच में चला गया। तो उसी तरह से यहाँ भी कर लेंगे आप 17 का। तो आपका फाइनल यहाँ पर जो आकृति बनेगा ये सबसे अंदर वाला चला आएगा, फिर वापस सबसे बाहर, और यहाँ पर जो आपका सबसे बाहर वाला है वो बीच में चला जाएगा, और जो बीच वाला है वो सबसे अंदर चला जाएगा। इस तरह का आकृति बनेगा। ऑप्शन यहाँ पर 17 का 4 हो जाएगा। इसको ध्यान से देखेंगे, इस तरह से यहाँ पर किस तरह से घूम रहा है एरो को, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को आपको ध्यान देना है। करेक्ट आंसर यहाँ पहला हो जाएगा। उसी तरह से नीचे देखें 19 का, देखिए किस तरह से घूम रहा है ये, यहाँ था फिर आके यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो अब किधर आएगा, नीचे आएगा। नीचे आएगा तो यहाँ पर नीचे कौन वाला है, नीचे तीसरा और आपका पहला भी दिख रहा है, लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पर जो मार्क किया गया है इस तरह से है। तो पहला वाला में ध्यान देंगे, पहला वाला में जो ब्लैंक पार्ट है वो बाहर है, और दूसरा वाला में ब्लैंक पार्ट अंदर चला गया, तीसरा वाला में ब्लैंक पार्ट बाहर आ गया, तो चौथा वाला में ब्लैंक पार्ट जो है अंदर चला जाएगा। ब्लैंक पार्ट यहाँ पर अंदर चला गया, पहले वाले आकृति में आपको दिख रहा है। 19 का पहला हो जाएगा। उसी तरह 20 का देख लेंगे आप। यहाँ पर ट्रायंगल ऊपर में है, नीचे स्क्वायर है, और फिर यहाँ पर कलर किया हुआ है। अब ये ट्रायंगल जो है रोटेट कर रहा है, ये इधर घूम रहा है और ये भी घूम रहा है,
ये जो अंदर वाला आकृति है ये भी घूम रहा है, ये यहाँ था तो ये भी इधर से घूम रहा है। अब ये ट्रायंगल घूम के यहाँ आ गया। अब ये जो पार्ट था रंगा हुआ ये इधर घूम के आ गया, फिर ये और एक बार घूमेगा तो ये रंगा हुआ हिस्सा इधर आ जाएगा और ट्रायंगल इस साइड में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आपका 2। तो इस तरह से ये दूसरा टाइप हुआ। अब लुप्त भाग को खोजने वाला पार्ट को भी देख लेते हैं। अगला टाइप है आपका आकृतियों के लुप्त भाग को खोजना। तो जो लुप्त भाग है उसको हमें खोजना है। यहाँ पर देखिए समस्या आकृति दिया हुआ है, इधर उत्तर आकृतियाँ हैं। तो यहाँ पर लुप्त भाग कौन सा ऑप्शन होगा, ध्यान से देखें। इस आकृति को समझे पहले, उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखने का प्रयास करें। देखिए पहले यहाँ पर जो है आपका इस तरह से है, बीच में एक डॉट है, उसके बाद में फिर ऐसे है, फिर यहाँ पर क्रॉस है बीच में, फिर यहाँ पर डॉट है। ये पहले वाले पार्ट में है, यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देखिए ये वाला जो है और ये वाला एकदम मैच कर रहा है, तो ये वाला और यहाँ वाला जो है बिल्कुल मैच करना चाहिए। तो ये वाला यहाँ मैच करना चाहिए। इस तरह का आकृति कहाँ दिख रहा है, आप देखिए इस तरह का आकृति आपको दिख रहा होगा दोस्तों दूसरे वाले आकृति में। तो ये वाला यहाँ पर रखेंगे तो बिल्कुल फिट हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ी छोटे दिखाई दे रहे होंगे। इसको देखेंगे यहाँ कौन वाला पैटर्न होगा। देखिए यहाँ पर ये वाला जो है इस तरह से है और ये वाला इस तरह से जा रहा है। तो यहाँ वाला जो है इसी का उल्टा इधर किया गया है। तो ये जो पहला वाला पार्ट है इसी का यहाँ पर उल्टा होगा। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे था तो यहाँ पर ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर चौथा वाला आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए यहाँ पर एक कटोरा जैसा है। अब ये कटोरा जैसा है, यहाँ पर इसको ऐसे किया गया है, फिर यहाँ पर मार्क किए गए हैं। अब ये और ये देख रहे हैं आपको सेम दिख रहा है ऑलमोस्ट। तो यहाँ भी जो होगा उसी के जैसा होगा सेम। तो यहाँ पर छठा वाला जो ऑप्शन है इसका दूसरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले आकृति को देखेंगे। यहाँ पर अंदर में देखिए, अंदर में कुछ इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है चारों में। अब यहाँ पर ये जो पार्ट देखेंगे सेंटर के पास यहाँ इस तरह का बनना चाहिए। तो इस तरह का किस ऑप्शन में बन रहा है, ध्यान से देखिए आप। पैटर्न को बस समझाना है, समझना है और आसानी से सॉल्व करना है। चौथा वाला यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 7 का चौथा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे अगले सवाल को। देखिए यहाँ पर एरोज हैं इस तरह से, अलग अलग डायरेक्शन में है, अल्टरनेट। अब यहाँ सब अपोजिट है। इधर वाला का अपोजिट देखिए ये है, इधर है तो ये बाहर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, तो ये भी आ रहा है, ये बाहर जा रहा है तो ये भी बाहर जा रहा है। ध्यान से देख ले, ये अंदर जा रहा है तो ये भी अंदर आ रहा है। मतलब ये बाहर जा रहा है तो इधर वाला भी किधर जाएगा, बाहर जाएगा। तो बाहर किस में दिख रहा है आपका, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर बाहर जाएगा, ये अंदर आ रहा है तो ये भी अंदर जाएगा, ये बाहर जा रहा है तो ये बाहर जाएगा, ये अंदर आ रहा है तो ये अंदर आएगा। इस तरह का आकृति यहाँ पर आपको दिख रहा है। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। 9 का देख लेंगे आप, जल्दी से इसको पूरा करना है। इसको पूरा करेंगे तो यहाँ भी हमें इस तरह का ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ कर लीजिएगा। तो इस तरह का आकृति आपको कहाँ पर दिख रहा है देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 का पहले वाले में दिख रहा है। चलिए आगे देखेंगे। इसको पूरा करना है आकृति को। तो यहाँ जिस तरह का डिज़ाइन बना है उसी तरह का डिज़ाइन आप बनाएं, आपको कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो इस तरह का आकृति आपको कहाँ पर दिख रहा है देखिए आप। तो इस तरह का आकृति देख ले, आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है। तीसरे वाले में दिख रहा है। तीसरा वाला यहाँ हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इसको देखिए, 11 को कंप्लीट करना है आपको। इसको कंप्लीट कर ले सेम पैटर्न में।
तो इस तरह का आकृति बन रहा है। तो इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में है आप देख ले एक बार ध्यान से। तीसरे वाले में दिख रहा है आपको, यहाँ पर इसको पूरा भी तो करना है। तीसरा वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर 12 का इसको पूरा करना है। इसको पूरा करने के लिए ये करना होगा यहाँ पर, और आगे देखिए यहाँ पर कॉर्नर में लाइंस भी हैं यहाँ पर। तो इस कॉर्नर में इसको पूरा करने के लिए लाइन पूरा करना होगा। तो इस तरह का बन जाएगा आपका इधर ऐसे। देखिए यहाँ पर कहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 12 का, यहाँ पर देखिए सही जो उत्तर आकृति है तीसरा वाला हो जाएगा। अब ये 2-4 प्रश्न इजी हैं, इनको प्रैक्टिस आपको करना है। अब अगले टाइप पे आते हैं, अगला टाइप आपको दिखाते हैं। अगला टाइप है आपका आकृति की समानता। तो इसको भी ध्यान से देखेंगे। समस्या आकृति, इधर उत्तर आकृति है, ध्यान से पूरा करना है आपको। अब यहाँ पर क्या करना है ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो इस आकृति के समान कहाँ पर दिख रहा है आपका, इस आकृति के जैसा कहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है तीसरा वाला। देख के ये सिंपल है। पांचवा का देख ले आप लोग, इस तरह का आकृति किस उत्तर आकृति में दिख रहा है, मैच करें आप ध्यान से, आँख को थोड़ा सा ध्यान से फिराएं आपको। तीसरा वाला दिख रहा है यहाँ पर सेम। आगे देख ले आपका छठा वाला ऑप्शन क्वेश्चन को, और इस तरह का आकृति कौन से उत्तर आकृति में है, ध्यान से देख ले आप। तो इस तरह का आकृति दूसरे वाले में आपको दिख रहा है, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़े थोड़े मिस्टेक्स आपको गलती करवा सकते हैं, ध्यान से देखना है। 7 वाला जो प्रश्न आकृति है किस उत्तर आकृति में दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे। बेसिक चीज़ें यहाँ पर जो लाइन है, एक छोटा सा एक लाइन है, तो इस तरह का लाइन यहाँ पर कहाँ दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा होगा ये वाला, आपको तीसरा में दिख रहा होगा। ये भी उसी तरह से, लेकिन एक लाइन यहाँ एक्स्ट्रा है, यहाँ पर एक ही लाइन है, तो तीसरा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, इस तरह का आकृति से संबंधित आप लोग हल कर लेंगे, अच्छी बात है। ये तीसरा वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। 9 का आप देख लें, 9 का यहाँ पर कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए साइड में कितने लाइंस है, कहाँ टच हो रहा है, कहाँ ऊपर नीचे जा रहा है, ये सारी बातों का ध्यान रखना है आपको। साइड में यहाँ पर लाइन इसी में है, देखिए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका चौथा वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। 10वां को देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन को, ये कहाँ पर आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो ये यहाँ पर दिख रहा है आपको। 11 का देख ले जल्दी से, 11 का आंसर आप लोग कर देंगे। ये आकृति मैच करा इससे। बाकी और भी आकृतियाँ हैं और सेम टाइप के क्वेश्चन हैं, इजी क्वेश्चन है। बस आपको आकृतियों को ध्यान से देखना है और कौन सा उत्तर आकृति सूट हो रहा है, फिट बैठ रहा है, उनको ध्यान से देखना है। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर वर्गाकृति को पूरा करना है, इसको पूरा करना है। तो पूरा करने के लिए कौन सा उत्तर आकृति जो है यहाँ पर फिट होगा, तो इसको पूरा करने के लिए हमको इस तरह का यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। तो ये कौन सा बनेगा आपका उत्तर आकृति, पहला वाला बनेगा, तभी तो वहाँ पर फिट होगा। तो यहाँ पर पहला वाला आंसर आपका हो जाएगा। उसी तरह से 8वां देख ले, ये आकृति को पूरा करना है, तो इसको पूरा करने के लिए यहाँ पर एक लाइन जाएगा इस तरह से, और आपका इस तरह से आएगा। तो किस तरह से बनेगा आपका, इस तरह से बनेगा। तो कहाँ पर है देख ले आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा वाला यहाँ पर दिख रहा है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर भी उसी तरह का है, लेकिन ये कम झुका हुआ है, कम मुड़ा हुआ है। अब ये लेंथ को भी देखना है कि ये लेंथ फिट हो रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेंगे जल्दी से। इसमें कौन सा आकृति को रखेंगे कि ये फिट हो जाएगा।
आकृति पूरा हो जाएगा। इसको पूरा करने के लिए हमें इस तरह का यहाँ लाइन खींचना होगा, इसको पूरा करना होगा। तो ये किस तरह का बन रहा है, इस तरह बन रहा है, इस तरह का बन रहा है। तो ये वाला आकृति यहाँ पर है आपका चौथा में। देखिए ऑलमोस्ट सेम है सब, तो आपको मोटाई, लंबाई, चौड़ाई थोड़ा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। इसको पूरा करने के लिए कौन सा आकृति लगेगा, इसको पूरा करना है तो ऐसे हमें बनाना होगा। तो कौन सा आकृति यहाँ पर लगेगा ध्यान से देखेंगे, और यहाँ पर दूसरा वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए उसी तरह से आगे भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लें आप। अब इसको पूरा करना है साथियों। तो इसको पूरा करने के लिए यहाँ पर पहला वाला आकृति जो है आपका फिट बैठेगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। तो आपको सभी को यहाँ पर खपा के देखना है ऑप्शंस को, ये यहाँ खप रहा है कि नहीं खप रहा है, ये खप रहा है कि नहीं, ये खप रहा है कि नहीं। तो जिसमें आकृति पूरा होगा यहाँ पर तीसरा वाला को आप रखेंगे तो आकृति पूरा हो जाएगा। तो इस तरह के ये जो चारों पांचों PDF हैं आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। यही 4-5 टाइप के क्वेश्चन आपको आकृतियों से संबंधित देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।